नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। दर्शकों, भारत देश को पूरे विश्व में एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ जितना सम्मान हिंदू धर्म का किया जाता है तो उतना ही बाकी सभी धर्मों का भी किया जाता है। यही वजह है कि इस पवित्र धरती के दर्शनों के लिए हर साल लाखों पर्यटक दुनिया के कोने कोने से भारत आते हैं। मगर कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो देश की मान मर्यादा को ताक पर रखकर ना सिर्फ अपने धर्म का गलत प्रचार प्रसार करते हैं, बल्कि धर्म की आड़ में विदेशी मेहमानों के साथ ठगी करने में भी कोई गुरेज नहीं करते हैं। क्या सही है विदेशी मेहमानों के साथ धर्म के नाम पर ये ठगी करना? क्यों धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं विदेशी सैलानी? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे लगाई जा सकती है इस पर लगाम। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वधर्म संभव की संस्कृति को दर्शाता हुआ अपना विशेष कार्यक्रम धर्म। दर्शकों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के साथ साथ अपनी संस्कृति और सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों के कारण भी दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ पूरे साल विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। मगर कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो धर्म की आड़ में न सिर्फ विदेशी मेहमानों को ठगने का काम करते हैं, बल्कि कई दफा तो विदेशी मेहमानों के साथ आपराधिक वारदातों की घटनाएं भी सामने आई हैं। क्यों धर्म की आड़ में ठगे जाते हैं भारत में विदेशी सैलानी और क्यों होता है इनके साथ ये पक्षपात? अगले 1 घंटे तक हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हिंदू धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं राजेश्वरानंद जी, जो कि हिंदू धर्म की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो कि इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। और हिंदू धर्म की तरफ से हमारे साथ में विराजमान हैं कृष्णा शर्मा जी, जो कि हिंदू धर्म की तरफ से बताएंगे कि आखिरकार जो पक्षपात की बात यहाँ पर की जाती है कि धर्म के नाम पर विदेशी सैलानियों को ठगने का काम किया जाता है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। और इस्लाम धर्म से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आजम अली निजामी साहब, जो कि इस्लाम धर्म की ओर से बताएंगे आखिरकार इस पूरे मामले को कैसे रोका जाए। अपने खास मेहमानों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन जरा उससे पहले आइए सुन लेते हैं कि देश की आवाम का इस विषय पर क्या कुछ कहना है। धर्म की सबसे मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा अपना है। तो उसमें फिर विदेशी के लिए और हिंदुस्तान के अपने लोगों के लिए कोई परिवर्तन नहीं हो। जो धर्म का मार्ग है उसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उसके लिए उन्हें बताना चाहिए। लेकिन उसको अगर वो विदेशी के रूप में कि वहाँ से मोटा पैसा आएगा, वही व्यापार वाली बात आ जाती है। विदेशी मेहमानों को एक तरफ रखकर और देशी मेहमानों को एक तरफ रखकर दोनों को दो धारणाओं से दे रखा है। उसके पीछे एक है अर्थ। धर्म के नाम पर धनार्जन करने का जो कृत्य धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग, इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, उसके कारण विदेशी जो भक्त हैं उनके साथ भी पक्षपात होता है और देशी जो लोग हैं उनके साथ भी पक्षपात का कृत्य इसी प्रकार के लोग करते हैं। विदेशी सैलानियों के हमारे देश में धार्मिक संस्था के प्रति बहुत आस्था लेके जब अपने देश से यहाँ आते हैं, तो यहाँ आके जो हमारे यहाँ पे धर्म संस्थानों के ऊपर व्यक्ति बैठे हैं मठाधीश, उनका व्यवहार एक वही व्यापारिक दृष्टि से होता है कि हमने इनसे पैसा कमाना है। जब उनकी सोच ही पैसा कमाना कि अर्थ के पीछे हमारे धार्मिक संत समाज या हमारे अन्य धर्म के लोग जाएंगे, तो निश्चित रूप से विदेशी सैलानी ठगे जाते हैं। कुछ लोगों की वजह से अगर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है तो बहुत ही निंदनीय है। इस बारे में मैं समझता हूँ कि सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी कार्य हो रहा है, हमारे देश की छवि ऐसी होनी चाहिए, वहाँ जब लोग यहाँ से घूम करके जाएं तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें कि उन्हें मतलब हर जगह लूटा गया। मथुरा में तो धर्म के नाम पर बहुत ठगी की जाती है। जैसे कि रिक्शा वाले थोड़ी दूर के लिए बहुत पैसे ले लेते हैं, 50 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकांश तो यहाँ पर जो भी बाहर से यात्री आता है उनके साथ में ठगी की जाती है, उनको गुमराह किया जाता है। जैसे कि किसी दुकान पर या किसी होटल पर ले जाके यात्रियों को ठहराया जाता है तो वहाँ पर ठगी होती है। और कहीं कहीं ये देखा जाता है गौ माता के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर उनसे मतलब पैसा ले लिया जाता है और वो पैसा मतलब सही यूज नहीं होता है।
तो सुनो आपने क्या कहना है देश की आवाम का इस विषय पर कि आखिरकार किस तरह से जो विदेशी सैलानी हिंदुस्तान में घूमने के लिए आते हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनको ना ही तो मंदिरों में बख्शा जाता, ना ही मस्जिदों में, ना ही गिरजाघरों में, तो ना ही गुरुद्वारों में। यहाँ तक कि जो लोग उनको घुमाते फिराते हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों चाहे गाड़ी वाले हों, वो भी उनके साथ एक अलग ही बर्ताव करते हैं और उनको ठगने में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर सवालातों का सिलसिला। राजेश्वरानंद जी, सबसे पहले आपसे सवाल। अतिथि देवो भव कहा जाता है हमारे देश में, मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब यहाँ पर मेहमान हमारे विदेशों से आते हैं और इस तरह के वाक्य सामने आते हैं, तो क्या इससे हमारी आस्था आहत नहीं होती? देखिए, अतिथि देवो भव और मेहमान चाहे विदेशी हो जी और चाहे देशी हो, जब मथुरा में कोई दिल्ली से जाता है तो वो मथुरा का दिल्ली वाला मेहमान होता है जी। इंग्लैंड से अगर कोई दिल्ली में आता है तो इंग्लैंड वाला दिल्ली में मेहमान तो मेहमान है, क्या विदेशी और क्या देशी। और जहाँ तक बात है, चर्चा जो चल रही है ठगी की, होता क्या है कि सब जगह ऐसा नहीं है, सब जगह मैं कभी ऐसा नहीं मानूंगा। ये बात अलग है कि देखो, करेंसी होती है, नोट है, हमारे करेंसी है, उस करेंसी के अंदर नकली नोट भी आ जाते हैं। नकली नोट कितनी देर चलते हैं? नकली नोट थोड़ी देर चलते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद जैसे ही वो पकड़ में आ जाए, वो दोबारा मार्केट में दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार से अगर मान लो इस अतिथि देवो भव पर कहीं पर कोई आंच कभी भी आ ही नहीं सकती। हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें अतिथि को साक्षात भगवान माना गया है और उसकी उतना ही तवज्जो दी जाती है, उतनी रिस्पेक्ट, उतना आदर दिया जाता है। ये अलग बात है जो आज का विषय है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये नकली नोट बीच में होते हैं, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचती है। लेकिन सनातन संस्कृति जो हमारी थी, जो है, वो रहेगी, उसमें कहीं पर भी कोई इसको कलंकित नहीं हो सकती। चलिए मुन्ना शर्मा जी से हम बात कर लेते हैं। मुन्ना जी, आपको लगता नहीं कि जो विदेशी मेहमान हमारे आते हैं उनके साथ एक अलग बर्ताव किया जाता है? देखिए, ये भारत की छवि को खराब करने के लिए भारत के लोगों पर तरह तरह का आरोप लगाया जाता है। उसमें से एक आरोप यह भी है, जबकि सत्यता यह है कि भारत में तो अतिथि देवो भव की मान्यता है। अतिथियों को भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। लेकिन मुन्ना जी, देश की आवाम को आपने सुना, तमाम आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, वो लोगों का कहना है। आपने लोगों को सुना, ये देश के अलग अलग कोनों से लोगों का मत है। देखिए, अपराधी हर जगह होते हैं, भारत में भी है और भारत के बाहर जो देश है वहाँ भी है, वहाँ भी अपराधी है, यहाँ भी कुछ अपराधी है, वो अपराध करते हैं, तरह तरह का अपराध करता है। अच्छा, तो उसमें से एक अपराध ये भी है कि विदेशी सैलानियों के साथ ठगी। लेकिन ये ऐसी बात कहना कि भारत में विदेशी सैलानियों के साथ ठगी होता है, ये केवल भारत को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ जो आरोप ये लगा जाता है कि धर्म के नाम पर ठगी होता है, धर्म के नाम पर व्यापार होता है, जबकि ये सरासर गलत है। धर्म के नाम पर व्यापार हो ही नहीं सकता। हमारे भारत के जो साधु संत हैं वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, समाज में अच्छी भावना का प्रचार कर रहे हैं, समाज में भाईचारा का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को अपनाने का वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उन पर आरोप लगाना कि धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, ये यहाँ के 125 करोड़ जो हिंदू हैं, भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, सबके साथ वो बहुत बड़ा उन पर एक तमाचा है। चलिए मुन्ना जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर किस तरह से लोग व्यापार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उस पर भी हम कार्यक्रम कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल कृष्णा जी के पहले हम पास चलते हैं। मुन्ना जी का कहना है कि कुछ अपराधी यहाँ मौजूद हैं जो कि इस तरह के चीजों को वो अंजाम देते हैं। तो कितना लगता नहीं कहीं मंदिर मस्जिदों में इस तरह के अपराधियों की संख्या कुछ ज्यादा हो गई है, जो धर्म के नाम पर विदेशी लोगों को खास तौर से वो अपना निशाना बनाते हैं? बिल्कुल, ये अपनी देश की जो छवि है उसको आप बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि अपराधी जो हमारे बीच में है, आप अपराधी जो है शब्द तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो जिस धर्म में, जिस मंदिर में, जिस जगह आप खड़े हो, आप उधर भगवान को तो धोखा दे रहे हो और साथ ही अपने देश की मान प्रतिष्ठा को भी आप दाग लगा रहे हो। बाहर से जो विदेशी
जो आते हैं, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, ये जो है धर्म के नाम पर क्या है, थोड़ा जो डराते हैं कि नहीं ये ग्रह आपके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वो बेचारे डर के मारे जो है कुछ तो देसी जो है उनके कब्जे में आ जाते हैं। विदेशियों का क्या है कि चढ़ावा लेते हैं, तो चढ़ावा जो चढ़ता है ठीक है एक लिमिट तक, अगर वो जो अपनी श्रद्धा से दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर जबरदस्ती कर रहा है तो ये अपराधी प्रवृत्ति की जो है निशानी है। इस तरीके के लोगों के ऊपर एक जो है कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है एक कड़ा नियम बनाना चाहिए, कानून के दर्जे में लाना चाहिए उनके लिए। ऐसे आगे जब तक कदम नहीं उठाया जाएगा, ऐसे हमारे साथ जो है विदेशी जो मेहमान है उनके सामने हमारी छवि खराब होती रहेगी, और जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, होनी चाहिए। सईद साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार किस तरह से रोका जाए इस पूरे मामले को? देखिए, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं जी, और हमारे कुरान में ये हुक्म है कि मेहमान की इज्जत अफजाई में कोई कमी ना की जाए। अब मिसाल के तौर पर जहाँ तक ये ठगी के वाकयात होते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कुछ दिल के बड़े होते हैं विदेशी लोग, तो हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक उनके सामने उनको अपने तौर पर ठगने की कोशिश करता है। जहाँ तक मजहब के मामले में ठगने का मामला है तो इससे ज़्यादा सादा मिजाजी का कोई मामला ही नहीं है कि मजहब के नाम पर हम सामने वाले को ठग लें और इसको इस तरीके से अपने शीशे में उतार लें कि वो अपना सब कुछ हमें दे जाए उठा के। हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने विदेशियों के आगे हिंदुस्तान की जो हमारी तहजीब है, जो संस्कृत है, उसका तकाजा यह है कि लोग हमको धर्म के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं, जिसका एतराफ़ पिछले दिनों गैर मुल्की लोगों ने भी किया। और हिंदुस्तान में हमें एक बताया कि कसरत में वहदत है, यानी तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं, और हम उसी मिलजुलने के साथ जो ये छोटे मोटे वाक़यात होते, ये आमतौर पर ये वाक़यात नहीं होते, छोटे मोटे कहीं कहीं जहाँ एक समुदाय ज़्यादा तादाद में मौजूद है, विदेशी लोग आ रहे हैं तो ये वाक़यात हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं, और उसको शायद हम कानून के ज़रिए या किसी और ज़रिए से नहीं रोक सकते जब तक हम उन लोगों को उस तरीके से रोशनास न कराएं, उनको जागरूक न करें, तो हमारी कामयाबी नामुमकिन है। चलिए, इनको कैसे रोका जाए और ये क्या वजह होती है जो विदेशी सैलानियों को यहाँ पर ठगा जाता है? हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है, वो हमसे बात कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं क्या उनके साथ में भी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है या फिर उनके सामने किसी विदेशी सैलानी को इस तरह से ठगा गया है। वो भी अपनी बेबाक राय हमें इस कार्यक्रम के दौरान हमें दे सकते हैं। राजेश्वरानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि भगवान पैसों से नहीं मिलते, लेकिन लोगों की मानसिकता सिर्फ पैसा रुपया रह गई है? देखिए, भगवान पैसे से नहीं मिलते जी, लेकिन आज जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, ये भोगवादी संस्कृति बन चुकी है। इसमें, इस ब्रह्मांड में हर आदमी चाहता है मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, मेरी समस्या का समाधान चाहिए। जिसके पास 10, 20, 50 हजार रुपए है वो कहता है मेरे से 50,000 रुपए ले लो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। और किसी प्रकार से भी आदमी जो उसके पास धन संपत्ति है उसको त्याग करके किसी प्रकार से सुख खरीदना चाहता है। और वो इसी गलतफहमी में जब भी कहा जाएगा, अगर मान लो ये धर्म गुरुओं को कहा जाएगा कि ठगी की जा रही है, या पंडित मौलवियों को कहा जाएगा ठगी की जा रही है, तो सबसे पहला जो गुनहगार है वो एक आम शख्स है। जिस समय पर संत महात्मा लोग, एक धर्म गुरु लोग एक आध्यात्मिक चर्चा में जब बैठते हैं और उनको जब ये मैसेज दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, ये कर्म फल है, या आपको केवल सिमरण कीजिए, सत्संग कीजिए, सेवा कीजिए और जीवन को बड़े शांति से व्यतीत कीजिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में उतारिए, उनको ये बातें पसंद नहीं आती। जब उनको कहा जाए गंडे तवीज पहनिए, जब उनको ये कहा जाए कि आप ये उपाय करवाइए, जब उनसे ये कहा जाए कि अब ये शनिश्चरी अमावस्या है या अब ये इस इबादत को करने से कुछ फायदा मिल जाएगा, तो उन लोगों का रुझान ज्यादा होता है। हर आदमी बेसिकली आज पैसा खर्च करके किसी प्रकार से शांति चाहता है, जबकि ये मृग तृष्णा है। ये नहीं हो सकता, ये कभी इम्पॉसिबल, ये असंभव है। चलिए स्वामी, जरा मुन्ना जी के पास चलते हैं। मुन्ना जी, चूंकि आपने सीधे सीधे कह दिया था कि हमारे भारत को, हिंदुस्तान को, उसकी संस्कृति को, उसकी आस्था को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप मथुरा वृंदावन गए हैं आप?
वहां पर आपने देखा होगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर जो विदेशी सैलानी आते हैं, अगर उनको बांके बिहारी के मंदिर जाना हो तो महज 500 मीटर के दूरी तय करने के लिए एक रिक्शा वाला उनसे 100 रुपए से कम नहीं मांगता। अगर वो मंदिर चले जाते हैं तो उनको कहा जाता है नहीं, आप 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए, आप 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए। क्या आपको लगता है कि भगवान 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाले को और 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाले को अलग दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जो रिक्शा वाले के द्वारा ज़्यादा पैसे लेने की बात है तो आप वो विदेशों में जाकर देखें कि वहाँ कितना किराया है। तो ये तो आरोप केवल नहीं, सवाल मेरा ये है मुन्ना जी, आप विदेशों से तुलना मत कीजिएगा। विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी विकासशील हैं। सवाल मेरा सीधा सीधा ये है कि वहीं अगर एक हिंदुस्तानी जाता है तो उससे महज 15 से 20 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेनर वहां पर जाता है तो 100 से 200 रुपए ले लिए जाते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आरोप लगाया जा रहा है, जबकि देश की आवाम ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का छोटा सा मामला है, उसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर पहले भी थे और आज भी उस पर कायम है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हर जगह होती है, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग, कुछ लालची लोग, कुछ स्वार्थी लोग इस तरह से बदनाम करते हैं। उसको जो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने वाली एजेंसीज है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस पर कड़ी कार्रवाई करके, और ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। देखिए, धर्म गुरुओं की जिम्मेवारी इसलिए नहीं है कि ऐसा काम धर्म गुरुओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। धर्म गुरु अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बात है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद इस देश में ऐसी सरकारें बनी जो कि धर्म गुरुओं को लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अच्छा। धर्म गुरुओं को बदनाम करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, हिंदू मंदिरों में व्यवस्था बनाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया। वो चाहते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्था बनी रहे मंदिरों में, मठों में। अच्छा। और हमें मौका मिले कि उसको उसका अधिग्रहण करके सरकार अपने कब्जे में कर ले। चलिए तो ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। मुन्ना जी, मैं लौटूंगा आपके पास और बताऊंगा मैं आपको कि धर्म गुरुओं की भी फितरत क्या हो गई और वो किस तरह से लोगों को ठगी करते हैं, चूना लगाते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन कृष्णा जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे कि आपको लगता नहीं कि धर्म गुरुओं की इसमें कोई जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हिंदू धर्म से आप ताल्लुक रखती हैं और मुन्ना जी ये कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। नहीं, धर्म गुरु की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जी। जब हमारा धर्म गुरु ही अगर कोई ऐसी यानी नियम बना देगा तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा अपराध नहीं होगा। जब हमारा धर्म गुरु ही जो है हमारे जो है चीजों पे ध्यान ही नहीं देगा तो ऐसी चीजें तो फैलती रहेंगी। अब जैसे कि सैयद जी ने कहा कि अंग्रेज जो है बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, इसीलिए जो पैसे दे देते हैं। आप देखिए ना, अंग्रेज बड़े दिल वाले ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं तो इससे क्या है कि आप एक तरीके से वो तो मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पैसा नहीं दे रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। यही बात जाके वो अपने देश में जब जाके कहते हैं कि देखो भारत में इस तरीके से लूट मचाते हैं, पैसा लेते हैं और इस तरीके से करते हैं। बात हुई रिक्शे वाले की, रिक्शा वाला अगर ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो जो अपनी जैसे जगह से उठ के आया, अगर उससे थोड़ा सा कमा लेगा 100-200 रुपए तो उसके लिए कुछ नहीं है। मगर जो आप मंदिर के अंदर या अपने धर्म उसमें स्थान पे खड़े होकर किसी को लूट रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर हमारे धर्म गुरु को जो है यहाँ कहना पड़ता है कि आप ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी हमारे मंदिर में इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाए। जो अतिथि होते हैं, चाहे हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो, उनके साथ में कोई भी 2100 रुपए का अगर प्रसाद चढ़ाने से भगवान मिल जाते तो क्या गरीबों के पास नहीं आएंगे? भगवान के लिए सब बराबर है। जो मूर्ति बनाता है वो भी एक गरीब है, बना के मूर्ति आपको देता है, उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठा करके उसको मंदिर में रखते हो तो सबसे बड़ा भगवान कौन? जिसने मूर्ति बनाई। तो आप जो है गरीब को नीचा मत समझो, उसको छोटा मत समझो। भगवान के लिए जो है भाव के भूखे भगवान, बिल्कुल भाव के भूखे, वो पैसे के भूखे नहीं है। अगर दिल में आपकी श्रद्धा है, भाव है तो भगवान वहां पे भी आ जाएंगे। चलिए सैयद साहब, जरा आपसे और समझना चाहूंगा। मैं हाल ही में पिछले दिनों अजमेर शरीफ में वहां गया तो वहां पर मैंने देखा कि जो हमारे फॉरेनर्स वहां पर आए थे, जो विदेशी पर्यटक वहां पर पहुंच रहे थे, तो उनको इस तरह से कहा जा रहा था कि नहीं आप बड़ी चद्दर चढ़ाइए, और जो भ्रमित करने वाली स्थिति वहां पर वो देखने को मिली। क्या वाकई हकीकत है कि बड़ी चादर या महंगी चादर चढ़ाने से अजमेर शरीफ में ज्यादा मुरादें पूरी हो जाती हैं?
देखिए, मुरादें तो अल्लाह ताला पूरी करता है, जैसी आप नियत बनाएंगे उस तरीके से अल्लाह ताला हमारे काम करता है। जहाँ तक इस बात का छोटी बड़ी चादर का है, तो छोटी बड़ी चादर का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। जब वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार जो काम हमें करना है वो हम अपना काम करके जाते हैं। अब रह गई इस बात की कि वहाँ बड़ी चादर चढ़ाएं, छोटी चादर चढ़ाएं, मालदार आदमी आ रहा है वो अपने मुताबिक अपना काम कर रहा है। अब लोग आते हैं जी मेरी समस्या का समाधान बताइए। अब समाधान हम क्या बताएंगे? अगर समाधान हमारे पास हो तो हम तो नाउजुबिल्लाह खुदा बन जाएंगे बैठ करके। हम उसको बताएंगे आप ये जॉब कर लीजिए, उसके पास जॉब करने का टाइम नहीं है। हम उससे कहें आप इस काम को कर लीजिएगा, नहीं, वो कहेगा जी जो पैसे खर्च हो वो खर्च कर दीजिए। अब वो उस गुरु को में उत्साह पैदा कर रहा है कि मेरी जेब से पैसा निकालिए और अपना काम अंजाम दीजिए। अब धर्म गुरु की जिम्मेदारी इस तरीके से है कि वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर उसकी मौजूदगी में कोई गलत काम वहां पर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उस पर आयद हो जाती है। उस जिम्मेदारी को मैं गुरुजी की बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बराबर की है कि हम इस तमाम गलत बातों को किस तरीके से रोकें, उस पर लोगों को किस तरीके से जागरूक करें कि आप जो हमारे मेहमानों के साथ गलत काम कर रहे हैं, न सिर्फ आप हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं बल्कि हमारी संस्कृति को, हमारे मजहब को, अपने आप को आप बिल्कुल दांव पे लगा करके उनको बदनाम करते हैं। लोग, हिंदुस्तान की एक गंगा जमनी तहजीब है, मानो तो गंगा जी, ना मानो तो बहता पानी। अब हम उस गंगा को पूछते हैं, पानी उसको पवित्र लेकर के आते हैं। मैं जब कलियर शरीफ जाता हूँ, ऐसे गंगा का पानी ला करके अपने दोस्तों को देता हूँ, उसको आदर सम्मान के साथ उसको लेते हैं। तो हमें तो उसको उसी एहतराम के साथ लेके आ रहे हैं कि गंगा माता मैया का पानी है। जब हम उसको पूजेंगे तो सारे काम होंगे, ना पूजे तो बहता पानी है वो। चलिए स्वामी जी, आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार कैसे जो हिंदुस्तान की छवि बनी हुई है, हमारी संस्कृति बनी हुई है, उसको कैसे बचाया जाए? क्योंकि अगर यही आलम रहा तो साफ विदेशों में भारत की जो छवि बनी हुई है वो पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। बख्शी जी, हमारी छवि, हमारी भारत की छवि, कुछ भी साजिशें हो जाए कभी धूमिल नहीं हो सकती। पूर्व की दिशा है, यहाँ से सूर्य उदय होता है। हमारे को सोच बदलनी है, थोड़ी जागृत अवस्था में आना है। मैं कुछ बार देखता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे स्वामी जी हम वृंदावन गए, इस्कॉन टेम्पल में गए, वहां पर हमने देखा अंग्रेज ने डांस कर रहे थे। अंग्रेज डांस कर रहे थे, देखने में बड़ा मजा आता है। मैं कहता हूँ मूर्खो, वो वेस्टर्न कल्चर वाले यहां आकर डांस करते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं। अगर हम ही डांस करें वहां पर जाकर, अगर उसमें खो जाएं तो हम कितने प्यारे लगेंगे। केवल सोच को बदलना है। ये जो वेस्टर्न वाले जो हैं वो ईस्टर्न की तरफ आ रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, वो नशे में। ईस्टर्न वाले, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हमारा सूर्य कभी उदय नहीं होगा। वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाके हमारा सूर्य हमेशा अस्त ही होगा। हमको केवल अपने आप को समझने की जरूरत है, दूसरे से आकर्षित होने की जरूरत नहीं, अपने आप में जागृति लाने की जरूरत है। हम तभी हमारा सुधार होगा, हमारे जीवन में तभी आनंद होगा। बाहर से मेहमान आकर हमारे घर पर आकर पूरा आनंद ले रहा है, एंजॉय ले रहा है, और हम अपने घर पर ही भूखे हैं, उसको देख देख कर केवल खुश हो रहे हैं। अपनी सोच बदलनी है, यहाँ पर जागृत अवस्था में करना है। चलिए मुन्ना जी के पास जरा चलते हैं। मुन्ना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि यहाँ पर जो हमारे धर्म गुरु हैं उनको बदनाम किया जाता है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं करते। बहुत सारे वाक्यात जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सभी लोग समझते हैं इस बात को, कि बहुत सारे धर्म गुरु ऐसे हैं, जबकि हमारे यहाँ गुरु को परमात्मा के रूप में देखा जाता है, भगवान के बराबर उनको माना जाता है, कि वो भी अगर कोई बाहर के व्यक्ति आते हैं वो भी उनको लूटने में, ठगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ वो भी भेदभाव की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। अगर कोई मोटा चढ़ावा चढ़ाने वाले होते हैं तो उनकी स्थिति कुछ और होती है वहां पर, अगर कुछ गरीब तबके के लोग होते हैं तो वो उनकी स्थिति कुछ और होती है। तो आखिरकार वहां भेदभाव क्यों? देखिए, ये जो आरोप है ये पूर्ण रूप से गलत है। मैं भी ये सारे मंदिरों में जाता हूँ, सारे मठों में जाता हूँ, और आज से नहीं, जब वो बच्चा थे उसी समय से घूम रहे हैं। तो हमने कहीं भी नहीं पाया है कि जो मठों के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो उनके द्वारा किसी प्रकार का ठगी या कोई गलत काम किया जाता है। हर जगह उनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा, अब बदनाम करने वाले कुछ तत्व हैं। अब मान लीजिए कि बाहर कोई धूप अगरबत्ती बेच रहा हो और वो तो दुकानदार है, वो चाहेगा कि हमें ज्यादा लाभ कमाए। वो कहे कि नहीं, इस मंदिर में तो जब तक आप 5 पैकेट अगरबत्ती न ले जाएंगे आपको पूरा वो फल नहीं मिलेगा।
तो ये तो सर, कोई बड़ी मंदिर बात, परिसर वो में जो अगर उसके कोई- मंदिर के स्वामी जी हैं या एडमिनिस्ट्रेटर है या वहाँ कोई धर्म गुरु हैं, वो तो नहीं कह रहे हैं कि इतना चढ़ावा करो, इतने पैसे दो। मुन्ना जी, सवाल किसी भी मेरा ये मंदिर है कि में- अगर आपके घर की अगर मैं बात करूं, अगर आप उस घर के मालिक हैं, आपके घर में अगर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आपको पता होता है कि कौन खड़ा हुआ और किस उद्देश्य के साथ वो खड़ा हुआ है। किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान कर रहा है, प्रसाद की वो दुकान चला रहा है, तो कम से कम वहां के लोगों को वो बात पता रहती है। देखिए, किसी भी मंदिर में आप कहीं भी जाइए घूमने के लिए, आपको किसी भी मंदिर में ये नहीं कहा जाएगा कि इतना का आप चढ़ावा करो, कोई पैसे मांगता नहीं। आपकी इच्छा है तो चढ़ावा करें, ना इच्छा हो ना करें। सब मांगते हैं, कहीं भी कोई मंदिर में नहीं मांगा जाता। सब बिल्कुल मांगते आप हैं। कहीं मैं भी खुद जाइए, वहां पर गया हूं और ये स्थिति को जैसे मैंने उदाहरण आप सामने दीजिए, मैंने आप फेस किया। बताइए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मुन्ना कुमार शर्मा जी को जरा वो भी हम बताएंगे कि आखिरकार जब विदेशी सैलानी मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं तो किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उनको किस तरह से धर्म के नाम पर ठगा जाता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम धर्म, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार किस तरह से भारत में जो विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको किस तरह से धर्म के नाम पर ठगा जाता है, परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो कई तरह के अपराधों को अभी वो शिकार हो चुके हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मुन्ना जी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं देखी जाती है, क्या आपको नहीं लगता, चूंकि आपने पूरा देश भ्रमण किया होगा, कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग भी हैं जो विदेशी सैलानियों को निशाना बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल बनाते हैं। और एक चीज और है कि अभी बात हो रही थी, जैसे कि हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि कभी क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपको देख के सीधे बोल देगा नहीं आपको कुछ नहीं, मामूली सा बुखार है और सर्दी जुकाम है, ऐसे ही आपको घरेलू इलाज बता देगा। मगर आपको क्या है कि आपको तसल्ली नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने कोई अच्छी बीमारी नहीं बताई, 4 दवाइयां नहीं दी, तब तक आपको तसल्ली नहीं हुई। 5 बार आपने उसके पास राउंड नहीं लगाया, आपने कई चेकअप नहीं करवाए, उसको भी विश्वास नहीं होता। इसलिए जागरूकता जो है बहुत जरूरी है। जब तक हम जो है नहीं जागेंगे तब तक लोग हमें लूटते रहेंगे। और रहा विदेशी लोगों की बात, तो विदेशी लोगों की बात यह है कि यहाँ पर जो है कि कोई चढ़ावा नहीं होता, ऐसा होता है, अभी भी होता है। वृंदावन मथुरा वन में आप चले जाइए, होता है। वहीं से पकड़ना चालू कर देते हैं, जहां से आप जैसे बस से उतरेंगे या ट्रेन से उतरेंगे, आप रिक्शे वाले को जैसे पकड़ते हैं, वहां से ही आपको जो पंडे वगैरह हैं वो पकड़ लेते हैं, वहां के जो उनके साथ में लगे होते हैं कि चलो हम अच्छे से दर्शन कराएंगे, इतना लेंगे, ये गाइड है, ये है, वो है। फिर वो अपने जो बंधे हुए थे पंडित, उनके पास ले जाते हैं, भाई इतने रुपए का, वो बंधी हुई दुकान पे ले जाते हैं कि इतने रुपए का सामान दो। तो यहाँ पर ये गलत है। जागरूकता हमें पैदा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मुन्ना जी, ये आपके ऊपर सवाल है, इसका जवाब आप देंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हरिद्वार से राहुल जुड़ गए। राहुल, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। भाटी जी नमस्कार। जी नमस्कार। भाटी जी, मैं रेगुलर इस प्रोग्राम को देखता हूँ और ये प्रोग्राम मेरे को बेहद पसंद आया है। जी धन्यवाद। और मैं अभी एडवोकेट हूँ, मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एडवोकेट हूँ मैं जी। स्पेन की एक महिला के साथ में अभी हरिद्वार में हरसी पौड़ी पे रेप हुआ जी। वो केस मेरे पास में आया था। उसके बाद में जब वो महिला पुलिस स्टेशन में गई तो पुलिस वाले भी उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। तो इस विषय में बताइए, कानून जो है, कानून भी साथ नहीं देता अगर विदेशियों का, तो फिर ऐसी स्थिति में विदेशी कहाँ जाए? मुन्ना जी, हम चाहेंगे इसका जवाब आप दें, चूंकि यहाँ पर बेहद ये गंभीर मामला है कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, और जब वो अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो वो भी उसका साथ नहीं देते हैं, वो भी उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, ये तो मैं पहले भी बताया कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बात है, और प्रशासन और पुलिस का रवैया ढीला होना ये कोई आम बात नहीं है। ये तो पूरे देश में पुलिस और प्रशासन का रवैया ढीला हो जाता है। भारत के ही जो लोग हैं उनके साथ अपराध होता है तो पुलिस उसमें एफआईआर तक दर्ज करने में बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करती है। तो ये तो समस्या है, ये विदेशी सैलानियों के साथ केवल नहीं है,
ये तो भारत के आम लोगों के साथ भी ये समस्या है। मुन्ना जी, उनको यहाँ पर माफ कीजिए, रोक रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर हमारे घर में कोई आपसी कलह होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पड़ोसी को भी वो कानो कान खबर ना हो, किसी को पता ना चले, ताकि हमारी छवि धूमिल ना हो। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोई विदेश से, बाहर दूसरे देश से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसके साथ इस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिलता है, इस तरह की परेशानी उसको फेस करनी होती है, तो आखिरकार वो अपने यहाँ जाके हमारी छवि के बारे में, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में क्या बयां करेगा? देखिए, कोई अपराध अगर विदेशी के साथ किसी देश में घटित होता है तो उससे बदनामी होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो सीधा साधा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अपराधी ऐसी वारदातें कर देता है। इसमें तो पुलिस प्रशासन और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें भारत के लोगों का और धर्म गुरुओं का, उनका क्या दोष है? उनका तो कोई इसमें दोष नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ की विदेशी सैलानी यहाँ भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए आता है, यहाँ पर तस्करी करने के लिए आता है, यहाँ पर अपराध करने के लिए आता है, और जो यहाँ के बेरोजगार और छोटे अपराधी तत्व हैं उसके साथ मिलकर के बड़े अपराध को अंजाम देता है। कई विदेशी सैलानी तस्करी में पकड़ा गया है। तो इस तरह में घटनाएं जो है उसमें दोष तो विदेशी सैलानियों का को भी है। लेकिन अगर अब जब भी वो जिस भी किसी देश से आते हैं तो उनको वीजा देने का काम भारत सरकार का होता है। जो हमारे राजदूत होते हैं, जो हमारी एम्बेसीज वहां पर बनी हुई हैं, वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको वीजा दे दी। खैर, ये मुद्दा अलग है। देखिए, आप जांच कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि काफी संख्या में विदेशी सैलानी भारत में अपराध में लिप्त है। वो हर की पौड़ी पे स्नान कर रही थी, उसके साथ इस तरीके की वारदात हुई, तो तब हमारे धर्मगुरु के पास भी इनको जो है सवाल उनका यही कि हर की पौड़ी पे ही ऐसा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये गलत है। हम तो कहेंगे वकील साहब से कि आप जो है वहाँ के जो धर्मगुरु हैं और भी लोग हैं, धार्मिक संस्था जो जितने लोग हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये अपमान है, उनको जोड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसलिए देखिए, मैं आपको बताऊंगा, नारी के साथ ये हरिद्वार एक धर्म नगरी है, वहाँ पर मांस और मदिरा बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। और कानून में है भी, नहीं है वहाँ पर, लेकिन खुलेआम बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है? खुलेआम हरिद्वार में बिक रहा है। साहब, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपकी कोई नैतिकता के आधार पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी आवाज उठाएं? नहीं, हमारी नैतिकता बनती है, हम आवाज उठाते हैं। क्या आवाज उठाई? आवाज उठाते हैं। क्या आपने आवाज अब तक? चलिए बताइए, इस पूरे मामले में आपने आवाज क्या उठाई? कहीं कोई आपने इसकी शिकायत की, कोई मामला दर्ज कराया आपने? कई बार, कई जगह हमने किया है, केवल हरिद्वार नहीं, पूरे देश में कई जगह। नहीं, हम सिर्फ हरिद्वार की, चूंकि आपने जिक्र हरिद्वार का किया है, वहाँ भी हमने विरोध किया है। लेकिन आपको बताऊं कि यहाँ एक जो है वोट बैंक की राजनीति इस देश में चल रही है, जिसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, उनके तुष्टीकरण के लिए इस तरह का काम सरकार के द्वारा उसको बढ़ावा दिया जाए। अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के लिए जो उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा ये सब ये गड़बड़ी। साहब, एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर वहां पर मांस मदिरा का वहां पर बेचा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा था, इसमें अल्पसंख्यक का लेना देना क्या है? उसमें वहाँ की सरकार सवाल मेरा ये, सरकार दोषी है, ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक जो कांग्रेस सरकार है, गलत बात है। और इसके पहले जो बीजेपी, मुन्ना जी, इसका स्पष्टीकरण आप कीजिए, पहले स्पष्ट कीजिए। अगर वहां पर मांस मदिरा बेचा जा रहा है तो वहां पर अल्पसंख्यक का लेना देना क्या है? ये लेना देना है कि मांस बेचने वाले जितने लोग हैं वो अधिकांश अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। अच्छा। और अगर उनको मांस की बिक्री पर रोक लगा दिया जाएगा, उनको वहां से हटा दिया जाएगा, तो मुस्लिम समाज का वोट उस पार्टी को नहीं मिलेगा। लेकिन साहब, इसलिए वोट लेने के लिए सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। मुन्ना जी, वहां पर लेकिन जब कानून बना हुआ, राजनीतिक तो हो गया। जब वहां पर कानून बना हुआ कि वहां इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, पूरी तरह से उसको ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है, वहां शराब नहीं बेची जाएगी, मांस मदिरा का कोई सेवन वहां पर नहीं किया जाएगा। और सरकार ने, जो मेरी जानकारी है, वहां पर कोई भी किसी भी शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिया है। जो मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है उसके साथ, अगर आपके पास इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी है तो वो आप बताइए। वहां खुलेआम बिक्री होता है मांस मदिरा का, पूरा उपलब्ध है, जो भी व्यक्ति वो लेना चाहे वो ले रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। अच्छा। यहाँ तक कि हर की पौड़ी पर अपराधी तत्व शराब पीते हैं, अपराध को अंजाम देता है। पूरे शहर में
सवाल मेरा यही है कि आखिरकार फिर वो धर्मगुरु कहाँ गए साहब, जब हर की पौड़ी पे इस प्रकार का लोग वहां पर कर्तव्य कर रहे हैं तो वहां कहाँ गए धर्मगुरु? खैर मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर किसी मंदिर में ऐसा काम हो तब धर्मगुरु दोषी हैं। अच्छा, लेकिन अगर हर की पौड़ी को क्या मानते हैं आप? नहीं, मंदिर के बाहर अगर ऐसा काम आपने अपना बयान दिया कि हर की पौड़ी पर वहां पर लोग शराब पीते हैं और इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। पौड़ी में कोई धर्मगुरुओं के कब्जे में तो है नहीं, आरती कौन करता है? प्रशासन के कब्जे में। शर्मा जी, इन्हीं पापों से आज जो है भारत हिला हुआ भूकंप से, यही पाप। चलिए मुन्ना जी, मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि बहुत बहस दिलचस्प हो गई है। एक दर्शक जालंधर से हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मोहन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है मोहन सिंह जी से, जालंधर से हमारे साथ दर्शक थे। खैर, दोबारा आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। चलिए मुन्ना जी, मैं लौटूंगा आपके साथ। सैयद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जरा मुद्दे को हम हरिद्वार से उठाकर अजमेर लेके चलते हैं। अजमेर में देखा जाए तो वहां पर इस तरह का वाकया देखने को मिलता है जो हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर मैं जामा मस्जिद की दिल्ली की बात करूं, यहां पर भी विदेशी, चूंकि जामा मस्जिद एक अपने आप में एक बड़ा नाम है और जो भी हिंदुस्तान घूमने आता है वो ये सोचता है कि कम से कम जामा मस्जिद को एक बार मैं जरूर देख लूं। खासतौर से कोशिश करते हैं कि एक बार वहां की नमाज में देख लूं। वहां पर भी देखा जाता है कि अगर किसी रिक्शे वाले को कहा जाए कि मुझे जामा मस्जिद जाता है तो वो भी कोई कमी नहीं करता उनको लूटने में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी देखिए, हमारा देश एक विकासशील देश है और पहले की जो मानद हमारा देश था उस प्रकार नहीं है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब जामा मस्जिद पर या ऐसे इलाकों में लोग आते हैं, अपने सामान की बिक्री करते हैं, खास तौर पर जामा मस्जिद दिल्ली में अगर कोई ऐसा वाक़या हो तो बताइए। इलाके वाइज अगर कोई मामला होता है तो ये एक भीड़ है और उस भीड़ में सारे काम अंजाम हो रहा है। लेकिन अगर फर्दन वहाँ ये थोड़ी कि हर आदमी लूटने पे लगा हुआ है, हर दुकानदार के अपने मामलात बने हुए हैं। वहाँ आदमी जा रहा है, विदेशी जा रहा है, सैलानी जा रहा है, अपने मामले कर रहा है, उसी एतबार से वो काम कर रहे हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में ऐसा कोई काम नहीं होता कि किसी विदेशी को प्रॉपर खास जामा मस्जिद में लूटा जाए, ठगा जाए या ऐसे काम किए जाए। आम दुकानदारों के साथ अगर आम दुकानदार ऐसा करते हैं तो हम उस पर प्रोटेस्ट का इजहार करते हैं और उसको गलत तरीके से उस पर दोषी करार देने के लिए हर तरीके से आपके साथ वचनबद्ध होकर खड़े होने को तैयार है। जहां तक अजमेर शरीफ का मामला है, अजमेर शरीफ की दरगाह में जाकर के अगर आप अपनी चादर नजराना पेश कर रहे हैं, दरगाह के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये आपका अपनी शिरदा अनुसार अपने काम कर रहे हैं। वो खादिम वहां के आपसे ये नहीं कर रहे कि आप 25 मीटर की चादर पेश कीजिए, 52 मीटर की चादर पेश कीजिए। अब पाकिस्तानी एक डेलीगेशन आया, उसने 4 या 5 मीटर लंबी चादर पेश की है। अब हमने थोड़ी कहा कि आप इतने लंबी चादर लेकर के आइए, उन्होंने अपनी श्रद्धा अनुसार बहुत सारे काम कर दिए। डेलीगेशन आने की अलग बात है, क्योंकि डेलीगेशन कोई भी आएगा उनके साथ पूरी तरह से हमारे जो पूरा उनके साथ हमारे मेहमान है, हमारे माथे पर मेहमान है। उनको देखिए, वहाँ के जो खादिम हैं और जो लोग हैं वो उनको बाहर से ही साथ में लेके जाएंगे। लेकिन हम एक आम नागरिक की हम बात करें, अगर विदेश से कोई घूमने आता है और वो अजमेर शरीफ अगर वो जाता है तो जो अजमेर शरीफ परिसर में ही जो तमाम दुकानें होती हैं उनको वहां पर बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है, धर्म के बारे में गलत जानकारी देते हुए उनको ठगा जाता है। मुमकिन है ऐसा होता होगा, यकीनन होता होगा, क्योंकि सब जगह ये काम हो रहे हैं बैठ करके। और उन लोगों ने, तमाम ऐसे लोगों ने उसको व्यापारिक नजरिए के तौर पर उसको अपना करके अपने काम अंजाम दे रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। वो गलत तरीके से तमाम तस्वीरें पेश हो जाती हैं जिससे परेशानियां पैदा होती हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा पूरा हिंदुस्तान, हरिद्वार हमारी मजहबी नगरी नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारी मजहबी नगरी है। जिस जगह आप जाएंगे तमाम वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा मजहबी मामले मिलेंगे कि आप पंजाब चले जाइए। सैयद साहब, अगर मैं जामा मस्जिद की बात करूं, जो विदेशी सैलानी आते हैं वहां पर उनको यहाँ का जो लिवाज है वो पहनाया जाता है, वो ड्रेसेस पहनाई जाती है और उसके नाम पर एक मोटी रकम उनसे वसूली जाती है। नहीं, जामा मस्जिद में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल नहीं होता। कोई आप प्रूफ दीजिए। आप देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ और आंकड़ों के हिसाब से उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खैर, आप अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिएगा। एक बार वहां पर एक आप सैयद साहब ना बन के एक आम आदमी की तरह वहां पर जाइएगा, है ना, तब आपको शायद इसकी जानकारी ज्यादा बेहतर मिल पाएगी। खैर कृष्णा जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, मुन्ना जी ने कहा है कि अगर हर की पौड़ी पर इस तरह का कोई जघन्य अपराध होता है तो उसके लिए जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं धर्म से जुड़े हुए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्यों? जो हर की पौड़ी है वो हमारे, जब हर की पौड़ी पे अभी बीच में हमारे स्वरूपानंद शंकराचार्य जी ने बोला था
कि कोई भी साईनाथ की मूर्ति को स्नान नहीं कराएगा। जब इतनी सारी बातें ये हो सकती हैं तो ये बातें कहाँ हम जो है पीछे हटेंगे। आपकी हर की पौड़ी पर जो हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है, अगर वहां पे ये वारदात हुई है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस महिला का साथ दें और उस जो चीजें जो हुई हैं उसके साथ में उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और साथ ही जो है जो हमारे वकील साहब जो बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए, ये उनको भी समझना चाहिए कि आप जो है हर की पौड़ी से जुड़े हुए जब इस मामले को एक बार हमारे धर्मगुरु, हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनसे जाके बात करिए कि ये हमारे हिंदू धर्म का अपमान है, ऐसी चीज है। और यही चीजें आजकल आज के दिन आप देख ही रहे हैं कि सुबह से लेके शाम हो गई है, भूकंप आ रहा है, ये पाप बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसे पाप बढ़ाते हो कि धर्म के नाम पे आप जो पाप बढ़ाते जा रहे हो। बहुत सारे लोग जो इस तरीके स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको जो है नरक में झोंकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा कार्य नहीं है कि हम पीछे हट जाए। जब हर चीज में हम आगे हैं तो एक स्त्री के ऊपर जब कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो उसमें भी हमारे धर्मगुरु उनके साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार कैसे रोका जाए इस तरह के गंभीर मामलों को? देखिए कि ये जो गंभीर मामले हैं, जब ऐसी कोई घटना घटती है, अभी हरिद्वार पर बहुत चर्चा चल रही थी जी, एक वकील साहब ने हरिद्वार की बात की। आप हरिद्वार की पूरी जियोग्राफी उठाइए, आज का वहाँ का पेपर उठाइए, तो ये धर्म, पहली बात तो वो जो भी विदेशी महिला थी, मेरा आश्रम है हरिद्वार में और मेरे आश्रम के साथ ही एक वो ये जो होता है विदेशियों का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है कि जो भी विदेशी जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर किसी भी विदेशी महिला के साथ ऐसा कोई भी दुष्कर्म हुआ है तो उसकी जानकारी वहां पर भी होगी। और फिर अगर वकील साहब ने कहा है कि पुलिस उनकी सहायता नहीं कर रही, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल, मेरे ये मानसिक स्तर से ऊपर है कि एक जनरल आदमी के लिए आजकल ये जो महिलाओं का दैहिक शोषण है इसका इतनी खिलाफत की जा रही है, और विदेशी महिला के लिए, विदेशी के लिए हमारे हिंदुस्तान में जरा सी घटना घटती है उसके लिए सारे एक्टिव होते हैं। तीसरी बात, मेरी प्रार्थना, और फिर वहां के अगर मान लो ऐसी घटना घटी तो आप जरा हरिद्वार की वहां की पूरी वो आज का उठाइए सब कुछ कि धर्मगुरु कितने वहां पर एक्टिव होंगे। फिर उसके बाद अगर मान लो विदेशी के साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है तो उसकी एम्बेसी क्या सोई होगी? देखिए सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या उसको ऐसी जरूरत ही क्यों पड़े कि उसको अपने एम्बेसी में जाना पड़े या फिर उसको प्रोटेस्ट करना पड़े? क्योंकि आपने जिक्र किया स्वामी जी, आपने जिक्र किया कि अगर किसी भी विदेशी मेहमान के साथ इस प्रकार की कोई वारदात होती है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले उसको उठाया जाता है। लेकिन देश की राजधानी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जब मीडिया ने उसमें हस्तक्षेप किया तब जाके उन लोगों पर कार्रवाई की गई। देखो वो फिर एक मिनट, मीडिया ने हस्तक्षेप किया तब उस पर कार्रवाई की गई, वो सारे मामले कोई धर्म के साथ तो नहीं जुड़े हुए थे ना? नहीं, मेरा सवाल धर्म से नहीं, चूंकि आपने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी विदेशी व्यक्ति के साथ कोई इस तरह का अपराध होता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और जो वकील साहब की बात थी कि पुलिस वाले भी उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो तब कह रहा हूं कि अगर मान लो एक महिला दुष्कर्म के ऊपर जो आजकल जो चैप्टर चल रहा है उस पर तो जरा सी भी एक्टिविटी हो, सबके सब पूरा का पूरा हमारा साम्राज्य, सारा प्रशासन, क्या हमारे तामझाम, क्या धर्मगुरु, हम सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। पहली बात तो मेरे गले ये बात ही नहीं उतर रही। और दूसरी बात, ये हमारा टोटली एक धर्मगुरु का नहीं, अब वैष्णो देवी जाइए, जिसपे डिस्कशन सुन रहा था, मैंने कहा जरा हमारा भी नंबर आएगा, बोलेंगे आराम से। तो वैष्णो देवी जाइए, वैष्णो देवी हर 10 कदम के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी प्रकार की टिप्स मत दीजिए, किसी को चढ़ावा मत दीजिए, किसी को दान मत दीजिए। जब तक हम दान नहीं दे देते ना हम संतुष्ट नहीं होते, जब तक हम किसी को टिप नहीं दे देते ना तब तक हम संतुष्ट नहीं होते। बाहर जगह जगह पर दान पेटिका लगी हुई है, उसमें दान डालिए, वो सीधा श्राइन बोर्ड को मिलेगी, लेकिन वहां पर ना डाल के वो जब तक हम पिंडियों के सामने जाकर नहीं, वहां पर कौन कहता है हमारे? सर वहां तो सिस्टम अभी बदल दिया गया है वैष्णो देवी की, जो मुझे जानकारी है, धर्म स्थान तो है ना वो, लेकिन वहां पर क्यों चढ़ा रहे हैं हम? नहीं, हम ये कह रहे हैं लेकिन वैष्णो देवी में तो सिस्टम बदल दिया गया है, वहां पर नहीं अब ऐसा। नहीं, वहां पर भी है, पिंडियों पे तो नहीं चढ़ाया आज की डेट में भी, वर्तमान मैं परसों भी वही था और एक हफ्ते के बाद भी वहीं पर हूं कि लोगों की। स्वामी जी मैं लौटूंगा मैं आपके पास। एक दर्शक अशोक हमारे साथ पटियाला से जुड़े हुए हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए जी, अपना सवाल पूछें। अशोक जी अपना सवाल पूछिए आप। सवाल तो ये है जी, हमारे एक डेथ हुई थी अब अपने शहर के अंदर। अशोक जी दोबारा से अपना सवाल दोहराएं। हमारे एक पंडित जी आए थे, हमारे अपने कुटुंब की डेथ हुई है
तो डेथ होने के बाद उन्होंने भी साइकिल मांगा है उससे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, चलिए कृष्णा जी, आपसे इसका जरा माफ कीजिए, स्वामी जी लौटूंगा मैं आपके पास। चलिए अशोक जी, इसका जवाब हम जरूर देंगे। उनका कहना है कि एक पंडित जी उनके पास आए, उन्होंने कुछ साइकिल या कुछ उनसे दक्षिणा में मांगा है। क्या इस तरह का कुछ भी बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी सहमति के, इस तरह का कुछ भी मांगना ये उचित है? ये तो गलत बात है कि घर पे आके आप मांग रहे हो या कोई अपनी निजी चीजें उनसे आप जो है डिस्कशन कर रहे हो कि हमें ये चाहिए। ये तो जबरदस्ती वाली बात है। ऐसी क्या चीज है? साधु संत और पूजा पाठ करने वाले लोगों को इन सब चीजों की क्या जरूरत? और आपको जो अपनी श्रद्धा से कोई दे तो अच्छा है, आप मांग रहे हो, ये अपनी प्रतिष्ठा को आप जो है गिरा रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज तो गलत है। अगर आप दे रहे हो, ये तो आपके ऊपर है कि आपकी जेब गवाही देती है कि नहीं, कि आप कर सकते हो कि नहीं। नहीं दोगे, आप ये सोचो कि भगवान कहीं रोस्ट हो जाएंगे या हमें वो कोई श्राप दे देगा, इससे डरने की जरूरत नहीं। सिवाय डरना है तो ऊपर वाले भगवान के अलावा और किसी से मत डरो, क्योंकि सब उसी के बनाए हुए हैं। घर के यहाँ से निकलने के बाद हमें अपना भरोसा नहीं है, तो हम जो है दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि तुम जो है बहुत लंबे समय तक जीवित रहोगे? उसको हम जो है विश्वास दे दे या उसको आशीर्वाद दे दे। तो इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो मांग रहे हैं, आपकी जेब अगर गवाही देती है तो दीजिए, नहीं है तो आप हाथ जोड़ दीजिए। ये सब चीजें देने के इनको कोई जरूरत नहीं। चलिए एक और प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे कृष्णा जी। कहीं आपको लगता नहीं कि जो अतिथि देवो भव का जो सिद्धांत है, हिंदुस्तान की जो एक अपनी संस्कृति है, वो अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है? नहीं, अभी धीरे धीरे तो नहीं कह सकते, मगर जो है हाँ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं उसकी छवि को जो है लोग जो है कहीं ना कहीं छवि को खराब कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ये सुधर जाएगी। बस यह है कि हमें जागरूक होना है और कुछ नहीं है। और हमारे प्रशासन को, हमारे कानून को एक ऐसा नियम बनाना है जिससे जो है बाहर के लोग जब आए तो यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएं, क्योंकि हमारे धर्म का, हमारे भारत देश का जो है छवि उनके दिल में जो बनी हुई है शुरू से धर्म के प्रति और हमारे लोगों के प्रति, वो अच्छी बनी रहे। इस तरीके की चीजें उनके साथ बनी रहे। चलिए स्वामी जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चूंकि वैष्णो देवी का जिक्र आपने किया था, मुझे जो जानकारी है वहां पर यह है कि जो जिस प्रकार पिंडी के सामने जब वहां पर भेंट चढ़ाई जाती है, वो उसको रोक दिया गया है। अब सिर्फ लोग दर्शन करके ही वहां से सीधे निकल रहे हैं। वहां पर अब इसी प्रकार का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जा रहा। यहाँ तक कि मुझे एक मिनट और बोलूंगा कि अगर यहाँ तक कि ये भी कर दिया गया, जो प्रसाद है वो भी अब सरकार की तरफ से ही दिया जा रहा है। वहां पर भी अब 50 तरह की नई नई दुकानें नहीं है। अगर आप प्रसाद की बात करेंगे, प्रसाद भी अंदर दिया जाता है अभी भी, आज की नहीं, सरकार की तरफ से वो एक थैले में पैक करके, पैकेट में पैक करके दिया जाता है। वो नहीं, दूसरी तरीके से भी दिया जाता है। आपको इतनी जानकारी नहीं है बख्शी जी। दूसरी तरीके से भी वहां पर प्रसाद आज भी दिया जाता है। और जगह जगह पर जैसे ही हम उस प्रेमिसिस में एंट्री करते हैं जहां पर वैष्णो देवी के दर्शन किए जाते हैं, जगह जगह पर वहां पर दान पेटिका लगी हुई है। लेकिन लोगों की मानसिकता, मेरे पीछे कुछ लोग होते हैं, स्वामी जी आप आते जाते हैं? हाँ, मैंने कहा मेरा आश्रम है यहाँ पर, तो स्वामी जी दान कहाँ डालते हैं? मैंने कहा लो, मैंने यहाँ पर डाल दिया। वो फिर भी देखते रहते हैं। आगे चल के जहाँ पर प्रत्यक्ष में उनको पिंडियों को दर्शन होते हैं ना, लोगों को सबसे पहले कोई आदमी भी, अभी ये जो पटियाला से बात कर रहे थे, पटियाला से बात ये कर रहे थे कि हमारे घर पे मृत्यु के बाद किसी पंडित जी ने आकर साइकिल मांगी। लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि अगर हम पिता की मृत्यु के उपरांत ये सब कुछ दान नहीं करेंगे तो पिता की गति नहीं होगी। सबसे पहला सुधार चाहिए आम मानसिकता पर कि हर आदमी तो गठरी संभाल तेनु चोर नाल की, तो अपनी संभाल तेनु होर नाल की। सबसे पहले पर्टिकुलर हर आदमी जब अपने आप की जगह पर अपने आप को जागरूक नहीं होगा ना, जब तक वो ये नहीं सोचेगा ना कि मैंने किसी बंधनों में नहीं पड़ना, मेरे को किसी भगवान का दर्शन करने की जरूरत नहीं, मेरे को भगवान से मिलने की जरूरत नहीं, मेरे को दुख से छूटने की जरूरत नहीं, जब तक ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। लोग दुकानदारियां, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप जो भी आज की डिस्कशन है बिल्कुल ठीक है कि लोग दुकानदारी बनाते हैं, लोग मजमा लगाते हैं, लोग तमाशा देखते हैं। किसी ने पहले तैयारी की तब उसने देखा ना, पहले देख लेते हैं ना गाहक है। जब भी मान लो हम दुकान पर बैठे हैं, सामने से जब देखते हैं ना कोई गाहक है, तभी आदमी एक्टिव होता है ना। जब भी 1000 आदमी वहां पर गया, 950 को वहां पर छला नहीं गया, 50 को क्यों छला जाता है? उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा ये होती है कि शायद पैसे देके दर्शन अच्छे होंगे। आज की डेट में हमारी मानसिकता ऐसी हो चुकी है, कहीं पर फ्री में कोई काम हो रहा हो ना तो हमारे को लगता है ये अच्छा नहीं होगा, ये मजा नहीं होगा। अगर कहीं पर जाके किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में जाकर 500-700 1000 रुपया
2,000 रुपया अगर दान दे दिया जाए ना तो सोचा जाता है कि हमारे को वो साउथ में शायद बालाजी है, तो वो अगर पैसे दे दिए जाएंगे ना तो वहां के जो लोकल है ना, मद्रास के लोग हैं, वो आराम से लाइन में लग के 12-12 घंटे में दर्शन कर रहे हैं। जो वीआईपी कल्चर के लोग हैं ना, उनको लगता है 11,000 रुपए वाला दर्शन, 21,000 रुपए वाला, जो भी वहां की वो परंपराएं हैं कि लोगों को ये लगता है कि हम पैसा देकर ज्यादा सुख प्राप्त कर रहे हैं। फिर जहां पर कुछ भी घटना घटती रहेगी ना तो वहां पर कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही होगा। चलिए मुन्ना जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, चूंकि हालांकि आप इस बात को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये जो हमारे तमाम धर्म गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी आपको तमाम जो हकीकत है उससे रूबरू कराया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आखिरकार अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर कहीं कुछ ऐसा है तो जागरूकता के द्वारा ही होगा। लेकिन जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि एक दर्शक कह रहे थे कि पंडित जी साइकिल मांग रहे हैं, तो मांगने का तो पंडित जी को अधिकार है ही है। पंडित जी को या धर्म गुरु को या धर्म प्रचारकों को वो तो मांग के ही देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको मांगने का तो पूरा अधिकार है। लेकिन देखिए, ये तो देने वाले पर निर्भर करता है ना कि उसकी इच्छा है तो दे दे, उसकी क्षमता है तो दे दे, उसकी क्षमता नहीं, इच्छा नहीं है तो ना दे। इसमें ये कहने का क्या है कि कोई पंडित जी मांग रहे हैं हमें? मुन्ना जी, ये तो सीधा सीधा पंडित जी को बदनाम करने की बात है कि अगर किसी को बरगलाकर झूठी कहानियां बताकर तब उनसे मांगा जा रहा है तो इंसान डर के आगे देता है, वो भले ही चाहे उसकी कोई भी मजबूरी क्यों ना हो। देखिए, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ गलत लोग होते हैं, हर क्षेत्र में, ये कॉमन फेनोमेना है। तो अगर इस क्षेत्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अच्छा, अब वो धर्म गुरु समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, समाज में जागरूकता बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। और आज का जो समाज है, जो बच्चे हैं, उनमें इतनी ज्यादा जागरूकता है कि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये सब कोई समस्या रहेगी नहीं। चलिए भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। पहले भी विश्व गुरु था और फिर से भी ये विश्व गुरु बनेगा। नहीं, विश्व गुरु है, अभी भी बना हुआ है, वो तो बनेगा नहीं, वो बना हुआ है। ऑलरेडी है। अगर हम संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि ऐसे जो लोग करते हैं उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर हमारे जो कानून है वो ही इसको लेकर काफी लचीला है? अपराध के लिए तो कानून है ही है, अपराधियों को सजा देने का कानून में पूरा अधिकार है। अगर कोई गलत काम करता है, ठगता है, तो ठगी का मुकदमा होता है। कोई जबरदस्ती करता है तो जबरदस्ती का उस पर मुकदमा होता है। कोई लूटता है तो उसका लूट का मुकदमा होता है। चोरी करता है, चोरी का मुकदमा होता है। कानून में सभी प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए बहुत मजबूत कानून है, उसका ठीक से पालन करने की आवश्यकता है। देश में पुलिस को और प्रशासन को चुस्त करने की आवश्यकता है। जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको एक्टिव करने की जरूरत है और अपराधियों पर कड़ा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चलिए, इसके अलावा और इसमें मैं कोई मामला देखता नहीं देखते। कृष्णा जी, क्या आपको लगता है कि कानून इसमें कहीं कमजोर है, इन पर रोक पाने में? बिल्कुल, कानून कहीं ना कहीं जो है कमजोर हो जाता है धर्म के सामने। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर कानून को थोड़ा सा जो है नियमों को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, प्रशासन को जो है नियम बनाने पड़ेंगे, तभी जाके जो है सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे हम स्वामी जी बोल रहे थे, कोई किसी को जो है ये बुलाता नहीं है, घर से बुला के नहीं लाते लोग। एक दूसरे को देख के जो होड़ में जो लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब गलती जो है हमारी है। तो सुधरना हमें है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके की चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, कभी कमी नहीं आएगी। मगर यहाँ पर बात है हमारे आज का टॉपिक है विदेशियों के लिए, तो विदेशियों के लिए जो है थोड़ा सा कुछ इस तरीके के अपने आप में जो मंदिरों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थोड़ा सा कुछ अपने आप को परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि जो हमारी मान प्रतिष्ठा भारत की है वो बनी रहे और आगे जो है हमारे भारत देश को जो है अच्छी निगाहों से देखें। ये नहीं कि वहां जाओ तो लूटने लग जाते हैं, छीन लेते हैं। हमारा हाथ ऐसा बना रहता, हमारा हाथ ऐसा बना रहना चाहिए, उनका नहीं। तो इसलिए मांगने के लिए वहां पर लूट खसोट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर सभी मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए और इस चर्चा में उन्होंने भाग लिया। तो चलिए, यहाँ वक्त हो चला है इस चर्चा को विराम देने का, और आप अपना सभी मेहमान अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारे स्टूडियो में विराजमान हुए और आपने बेहद ही दिलचस्प बना दिया इस प्रोग्राम को, और सभी दर्शकों को ये भी बताया कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आते हैं उनको बचा जाए, और जागरूकता की जो कमी है उसके बारे में भी तमाम लोगों को आपने बताया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो सभी लोग जो यहाँ हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए भी यही हम कहना चाहेंगे कि धर्म की आड़ में विदेशी मेहमानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकना हम सबका नैतिक कर्तव्य है।
अगर अब भी हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी विदेशी पर्यटक हमारे देश में आने से पहले 10 बार सोचेगा। इसीलिए जरूरी हो चला है कि अतिथि देवो भव वाली जो विचारधारा है सही तरीके से उसका अनुसरण किया जाए, तभी हम विश्व के पटल पर अपनी विश्व गुरु की देश की जो छवि बनी हुई है उसको बरकरार रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी अगले सप्ताह मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।